हेलो गाइस, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैंने कंपैरिजन पढ़ा दिया था आपको, जिसमें से कुछ डेफिनेशन रह गई थी, जैसे समन है, विक्टिम है, वारंट है। अगर हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कहाँ पे दिया हुआ था और अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहाँ पे मेंशन किया गया है। अब हम कंपैरिजन करेंगे। एक्स, वाई एंड जेड का सिर्फ 3 रह गई थी। तो जो एक्स है नए वाले में, उसमें समन दिया गया, वाई में विक्टिम हो गया और जेड में वारंट हो गया। तो पहले जो था समन किस में था, डब्ल्यू में था, डब्ल्यू ए में विक्टिम था और एक्स में क्या था, वारंट। ओके, अब जो नया वाला है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मैंने कंपैरिजन पढ़ा दिया है। अब मैं ट्रिप के माध्यम से जो नया वाला है उसको याद करवाऊंगी। देखिए, हमारी 26 डेफिनेशन है, क्योंकि अल्फ़ाबेट भी 26 हैं तो डेफिनेशन भी A to Z 26 है। जो 2 है उसको से पहले क्या था कि सारे ABCD ऐसे 26 में दिया हुआ था और कहते एक ऐड किया गया था WA जो विक्टिम था। लेकिन अब जो 2 सेक्शन है उसको सब डिवाइड कर दिया है 2 1 और 2 के 2 में। ठीक, सेक्शन 21A से मैंने बताया ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, B से बेल और C से क्या है, बेलेबल ऑफेंस। ऑफेंस में क्या आता है, C, तो ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस, D बेल बॉन्ड, E बॉन्ड और F चार्ज। F में क्या आ रहा है, F में फुल चार्ज। जैसे कहते हैं ना, मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो कहते हैं इसको लगा दीजिए, जब तक मत हटाइएगा जब तक फुल ना चार्ज हो जाए। तो चार्ज, फुल चार्ज। तो ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा, चार्ज, फुल चार्ज। अब आइए 21G में। G में क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। GCOG है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस। और 21O नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। NON नॉन होता है तो नॉन में O आ रहा है तो O में क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर हम G और O ले लें तो गो हो जाएगा। तो G से क्या हुआ, कॉग्निजेबल ऑफेंस, और O से क्या हुआ, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो आगे आप लिख लीजिएगा गो, तो एक ट्रिक हो जाएगी। G से क्या हुआ, G से क्या हुआ, कॉग्निजेबल ऑफेंस, और O से क्या हुआ, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। गो, G कॉग्निजेबल और O नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब आइए 21H क्या है, कंप्लेंट। हम अपना प्लान नहीं तैयार करते हैं। अगर से आपने CPC पढ़ा होगा तो आपने उसमें प्लान तैयार किया होगा। तो 21H क्या कह रहे हैं, हम प्लान तैयार करें। कहते हैं 21H हमें प्लान तैयार करना है। तो कंप्लेंट, तो हम प्लांट, C को हम पढ़ेंगे, हम प्लांट, तो कंप्लेंट, हम प्लांट, तो उसमें कंप्लेंट आ जाएगा। 21I इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। I इलेक्ट्रॉनिक में आई आता है तो आई से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। 21J हाई कोर्ट। जून में क्या होता है, J में हाई कोर्ट है, जून में हाई कोर्ट की छुट्टी हो जाती है। मई और जून में हाई कोर्ट जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जो कोर्ट्स होते हैं वो जून और मई में बंद हो जाते हैं, तो जून में हाई कोर्ट बंद हो जाते हैं। तो J से हाई कोर्ट। 21K इंक्वायरी। तो हम पूछेंगे कौन इंक्वायरी कर रहा है, इंक्वायरी कौन करता है, 21K इंक्वायरी, कौन इंक्वायरी कर रहा है। तो ऐसे याद रखिएगा ट्रिक के माध्यम से, इंक्वायरी, कौन इंक्वायरी कर रहा है, तो के से इंक्वायरी, के इंक्वायरी किस में, के में। 21L इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन की स्पेलिंग भी बहुत लंबी है, बड़ी लंबी स्पेलिंग है इन्वेस्टिगेशन। तो एस कहते हैं, तो एल में क्या है, लंबा, और इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस भी बहुत लंबा होता है। तो लंबा प्रोसेस किसका होता है, इन्वेस्टिगेशन, तो एल से इन्वेस्टिगेशन। 21M जुडिशियल प्रोसीडिंग। हाँ, कोई M नाम का व्यक्ति आया, हमने कहा जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही थी तो हमने कहा M से कहा जुडिशियल प्रोसीडिंग से बाहर निकलो, M तुम जुडिशियल प्रोसीडिंग से बाहर निकलो। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि M जो व्यक्ति था उसे जुडिशियल प्रोसीडिंग से बाहर निकाल दिया। 21N क्या है, लोकल जुडिक्शन। और लोकल जुडिक्शन में क्या है, N में क्या आता है, जुडिक्शन में N, लोकल जुडिक्शन। लोकल जुडिक्शन के जैसे कहते हैं इस केस का जुडिक्शन नहीं है, इसका कोई लोकल जुडिक्शन, कोई केस आया, हमने कहा इस केस का इस जुडिक्शन में ये केस नहीं आ रहा है, तो नहीं से नो हो गया।
तो नो लोकल जुडिक्शन एंड लोकल जुडिक्शन। 21O मैंने बता दिया, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। 21P नोटिफिकेशन। 21E नोटिफिकेशन में जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना उसको हम कहते हैं हाईलाइट कर देते हैं या पिन कर देते हैं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो P से जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उसको हम पिन कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, नोटिफिकेशन, कि आप इसको पढ़ लीजिए। अगर नोटिफिकेशन लिख के देंगे उसको, अगर हम पिन कर देंगे कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो बंदा उस चीज़ पे गौर करेगा। 21Q, क्यू में क्या है, ऑफेंस। हम कहेंगे किसी ने, तुमने क्यों ऑफेंस किया, क्यों ऑफेंस किया, क्यू से ऑफेंस। 21R ऑफिसर में क्या आता है, आर, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। 21R ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ऑफिसर में क्या आ रहा है, आर, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। फिर आप आइए 21S, एस क्या है, प्लेस। हम कहते हैं कि जब कोई चीज़ होने वाली होती है, तो हम कहीं घटना घटित होने वाली होती है, कोई चीज़ ऐसी होने वाली, तो हम कहते हैं आप लोग सेफ साइड पे, सेफ प्लेस पे चले जाइए, सेफ साइड प्लेस पे चले जाइए। तो सेफ प्लेस पे चले जाइए, तो उसको कहते हैं एस में क्या है, प्लेस। 21U पुलिस स्टेशन। हमने कोई भी कांड हो जाता है या कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है या आपने देखी हो, तो आप कहते हैं आप पहले पुलिस स्टेशन जाओ, कि तुम पुलिस स्टेशन जाओ, जाके अपनी FIR दर्ज करवाइए। तो 21U पुलिस स्टेशन, यू गो टू द पुलिस स्टेशन, कि तुम पुलिस स्टेशन जाओ। यू में क्या है, पुलिस स्टेशन। 21V पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नहीं, कोई अच्छा वकील होता है, अगर कोई सरकारी अच्छा वकील होता है तो कहते हैं आप बहुत अच्छा वकील है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा वकील है। तो क्या है, वी में क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वेरी गुड प्रोसिक्यूटर है, वेरी गुड पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। तो वेरी से क्या हो गया, वी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 21W सब डिवीज़न, वाओ, सब डिवीज़न, किसी चीज़ को क्या सब डिवीज़न हो जाता है तो हम कहते हैं इसका सब डिवीज़न हो गया, वाओ, सब डिवाइड हो गया, सब चीज़ डिवाइड हो गई। जैसे घर में बंटवारा हो जाता है तब खुशी होती है, जैसे न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है तब लोग बहुत खुश होते हैं। दैट इज़ एक ट्रिक है। जैसे हम लोग दोस्त होते हैं या किसी क्लास में हमें कोई पसंद नहीं होता, तो हम कहते हैं अरे यार ये इस वाली क्लास में चला जाए, इस सेशन में चला जाए, या ये इसमें आ जाए। तो हमें जब वो आ जाता है या डिवाइड हो जाते हैं तो हम कहते हैं वाह बहुत अच्छा हुआ। तो वाह सब डिवीज़न हो गया। तो 21W सब डिवीज़न। ये सिर्फ एक ट्रिक का माध्यम है, ऐसे ही आप याद कर सकेंगे। 21X समन केस। क्या हुआ, किसी ने जैसे हम कहेंगे हमारी एक्स ने मुझे छोड़ दिया, तो क्या कहेंगे, उसके जो एक्स के खिलाफ समन केस कर दो। एक्स ने छोड़ दिया, उसके खिलाफ समन केस करो। तो क्या किया आपने, एक्स के खिलाफ समन केस किया, तो एक्स समन केस। 21Y, वाई में क्या, विक्टिम। बार बार मैं ही विक्टिम क्यों बनता हूँ, वाई, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वाई यार मैं ही बार बार विक्टिम क्यों बनता हूँ, वाई। 21Y विक्टिम। 21Z लास्ट है, वारंट। तो लास्ट जो याद रखिएगा वारंट है लास्ट, और एक्स से समन है, मेरी एक्स ने छोड़ दिया तो समन केस, उसके खिलाफ हम क्या लाएंगे, समन। तो ये ट्रिक है, अदरवाइज मत लेके जाइएगा आप लोग। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। 21A ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक। ये जो ए में जोड़ी गई है पहले नहीं थी, अब नए में जोड़ दी गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कब आया था, एसेंट कब मिला था इसे, 25/12/2023। और ये इन्फोर्समेंट में कब लागू कर दिया गया था, 1 जुलाई 2024। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होगी, इसमें क्या हुआ, इट शैल इंक्लूड, क्या चीज़ इंक्लूड कर रहा है, यूज़ ऑफ एनी कम्युनिकेशन, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस यूज़ कर, किस चीज़ के, वो कम्युनिकेशन डिवाइस किस चीज़ के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ, किस चीज़ के लिए, क्या पर्पस, किस पर्पस के लिए यूज़ हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन जो होता है उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए, फिर आपका सर्च के लिए और सीजर के लिए, एविडेंस के लिए, और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो ये चीज़ इसमें बताया नहीं है कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, उसमें ये बताया क्या चीज़ इंक्लूड करेगी ये। इसमें ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग है और रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, सर्च एंड सीजर एंड एविडेंस है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब आइए बेल क्या है।
21B, बी में बेल है। बेल क्या है? बेल का क्या मतलब होता है? पर्सन को रिलीज़ कर दिया जाए जिससे पकड़ा गया है। एक्यूज्ड है वो, उसने एक्यूज्ड है किसी ऑफेंस का, या सस्पेक्ट है, सस्पेक्शन है कि इसने ऑफेंस, पुलिस को सस्पेक्शन है कि इसने ये जो कहते हैं ऑफेंस किया है ये इसी ने किया है, किसी ने नाम नहीं लिया, पुलिस को शुबा है कि इसने ये क्राइम किया है। ओके, ऑफेंस फ्रॉम सस्पेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ अपॉन सर्टेन कंडीशन, जब उसे रिलीज़ किया जाएगा तो सर्टेन कंडीशन इम्पोज की जाएगी। कौन करेगा? या तो ऑफिसर करेगा या कोर्ट करेगा। और क्या करेगा? या तो उससे बॉन्ड भरवाएगा या बेल बॉन्ड भरवाएगा। बॉन्ड क्या होता है? पर्सनल बॉन्ड। क्यों, कोई गरीब आदमी है, उसने ऑफेंस किया, अब उसको रिहा करवाना है, उसको रिहा कि हम आपको बेल पे छोड़ रहे हैं, तो उसके पास तो ना प्रॉपर्टी है, कोई चीज़ भी नहीं है, तो कहाँ से कहते हैं बॉन्ड भरेगा? तो वो अपने पर्सनल बॉन्ड पे उसको छोड़ा जाता है, विदाउट श्योरिटी छोड़ा जाता है कि जब भी आप मुझे जिस तारीख पे बुलाएंगे मैं पेश होऊंगा, नहीं तो जितने का उन्होंने जुर्माना लगाया आप जब्त कर लें उसे। और बेल बॉन्ड में क्या होता है? विद श्योरिटी, कि जो उसकी श्योरिटी लेगा कि अगर ये अपनी तारीख पे नहीं आते हैं, जो भी आपने फ़ाइन लगाया है वो लिया जाएगा, जो बेल बॉन्ड, जो भी बॉन्ड भरवाया वो, प्लस जो प्रॉपर्टी के कागज़ उसने लगाए हैं कि इसके हैं या नहीं हैं, तो वो जब्त कर ली जाएगी। 21C बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? बेल हो गया, रिलीज ऑफ पर्सन याद रखिएगा, एक्यूज, सस्पेक्शन ऑफ कमीशन ऑफेंस, जो सस्पेक्टेड है जिसने ऑफेंस किया है, यह कहाँ? फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ, क्या कंडीशन लगाएगी? यह इम्पोज सर्टेन कंडीशन, और अपॉन सर्टेन कंडीशन से छोड़ा जाएगा, सर्टेन कंडीशन होंगी। इम्पोज बाई, कौन लगाएगा? जो सर्टेन कंडीशन लगाएगा वो कौन लगाएगा? ऑफिसर या कोर्ट। और किस पे छोड़ा जाएगा? या बॉन्ड या बेल, कहते हैं बेल बॉन्ड पे। अब क्या है? बेलेबल ऑफेंस है। जो बॉन्ड था वो कहीं डिफाइन नहीं था, ये बहुत अच्छा कार्य किया है। ये इसमें जो बेचारे गरीब थे वो फंस जाते थे, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। बेलेबल ऑफेंस मीन्स क्या है? एन ऑफेंस विच इज़, ऐसा ऑफेंस, जो ऑफेंस है वो किस चीज़ में मेंशन है? फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। जो बेलेबल ऑफेंस, मेड ए बेलेबल ऑफेंस, या कोई किसी अदर लॉ में बेलेबल ऑफेंस है तो वो बेलेबल ऑफेंस होंगे। फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन हो या किसी अदर लॉ में मेंशन हो तो बेलेबल ऑफेंस होंगे। और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है? मीन्स यानी इससे भिन्न कोई ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस से भिन्न कोई ऑफेंस है, वो क्या होगा? नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अपनी पहचान ऐसी बनाओ कि जिसने तुमको ठुकराया है वो तुम्हारी एक झलक देखने